लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी रॉयल्स रॉयस ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर दी है और रॉयल्स रॉयस ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार के मॉडल को स्पेक्टर नाम दिया है। दरअसल फुल चार्ज होने पर यह कार एक बार में 520 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। यह कार सिर्फ 4.4 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड भी पकड़ सकती है और इसमें 576 हॉर्स पावर का शक्तिशाली इंजन लगा है। कंपनी का दावा है कि इस कार को परखने के लिए इसे 25,000 किलोमीटर चलाकर देखा गया था। जानकारी के मुताबिक इस कार की कीमत भारतीय रुपए में करीब 3 करोड़ 40 लाख रुपए है। तो रॉयल्स रॉयल्स का कहना है कि 2023 के आखिर तक इस कार की बिक्री शुरू कर दी जाएगी। आर्यन खान ड्रग्स केस से सुर्खियों में आए एनसीबी के पूर्व निदेशक समीर वानखेड़े ने डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को चिट्ठी लिख करके शिकायत की है। वानखेड़े ने अपनी शिकायत में कहा कि ज्ञानेश्वर सिंह के इशारे पर उनके परिवार को परेशान किया गया। यही नहीं, उनके खिलाफ सबूत जमा करने के लिए गवाहों को मारा पीटा जाता था और उनके खिलाफ बयान देने के लिए गवाहों को मजबूर किया जाता था। जिसके बाद एनसीएससी यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने इस मामले की जांच करने की तैयारी कर ली। कमीशन ने एनसीबी को उनकी एसआईटी के सबमिट किए गए रिपोर्ट की कॉपी और संबंधित दस्तावेज 15 दिन के भीतर जमा करने के लिए कहा है। दरअसल ड्रग्स ऑन क्रूज मामले की जांच कर रहे एनसीबी के विशेष जांच दल ने कुछ सप्ताह पहले अपनी सतर्कता रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें एनसीबी के 7 से 8 अधिकारियों के संदिग्ध व्यवहार की ओर इशारा किया गया था। इंग्लैंड के लैंगडेल में कुछ लोग जेट सूट पहन करके पहाड़ी इलाके में आयरन मैन की तरह उड़ान भरते दिखे, जो खराब मौसम में एयर एम्बुलेंस सेवा पहुंचाने की ट्रेनिंग का हिस्सा थी। ब्रिटेन की ग्रेट नॉर्थ एयर एम्बुलेंस सर्विस इस टेस्टिंग में शामिल हुई और ग्रेविटी इंडस्ट्रीज के बनाए जेट सूट के साथ खराब मौसम में उड़ान भरी गई। पैरामेडिकल टेस्टिंग की ये उड़ान पहली बार तेज हवाओं और बारिश के बीच करवाई गई ताकि पहाड़ों पर फंसे लोगों तक जल्द मेडिकल सुविधा पहुंचाई जा सके। 2017 में तैयार इस जेट सूट के सबसे नए वर्जन में दोनों हाथों पर 2 मिनी जेट इंजन हैं और 3 इंजन पीछे लगे हैं। इस जेट सूट के साथ 12,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर 136 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ा जा सकता है। ये ठीक वैसा है जैसे कोई डॉक्टर उड़कर मरीज के पास पहुंच जाए और इससे इमरजेंसी में मरीज को एम्बुलेंस से अस्पताल तक लाने का समय बचे। इससे पहले सितंबर महीने में न्यूयॉर्क में भी इसका परीक्षण हुआ था, जब समंदर के ऊपर सैनिकों के साथ इस जेट सूट से उड़ान भरी गई थी। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीफ से संबंधित सवाल पूछने पर छात्र भड़क गए। छात्रों ने इस तरह के सवाल को बीएचयू के संस्थापक मदन मोहन मालवीय के सपनों के खिलाफ बताया और दावा किया गया कि बैचलर ऑफ वोकेशनल के सेमेस्टर 2 के प्रश्न पत्र में जानबूझकर बीफ से जुड़े सवाल पूछे गए। जो प्रश्न पत्र सामने आए उसमें पूछा गया कि बीफ क्या है, इसका वर्गीकरण करें और इसे बनाने की विधि क्या है। जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कपितय विधर्मी लोग हैं, जिन लोगों ने आबो हवा खराब करने की कोशिश करी है। सुधीर जैन जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आए हैं, तब से लगातार हिंदू विरोधी और हिंदू सांस्कृतिक जो प्रतीक हैं उन पर कुठाराघात हो रहा है। पहले विरोध करने वाले छात्रों ने कोर्स कोऑर्डिनेटर और प्रश्न पत्र में सवाल डालने वाले शिक्षक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रशासनिक लोग हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि इस पर जल्द कार्रवाई कर, जो भी प्रोफेसर इसमें जुटी हो, जो भी उन पर त्वरित कार्रवाई। हालांकि छात्रों की आपत्ति के बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया कि वोकेशनल कोर्स के तहत 2 कोर्स हैं, जिसमें कैटरिंग टेक्नोलॉजी और होटल मैनेजमेंट का कोर्स है। इसी वजह से ये सवाल पूछे गए, जिस पर बेवजह विवाद खड़ा किया गया। इस सफाई के बावजूद गोवंश की रक्षा के लिए अभियान चलाने वाले महामना की धरती पर ऐसे सवाल पूछा जाना छात्रों को मंजूर नहीं। और पटना में पुलिस ने अवैध पटाखों को जब्त किया। पटना में पुलिस ने अवैध तरीके से घर में रखी गई पटाखों की खेप को जब्त किया। बिक्री के लिए लाए गए पटाखों को बिना लाइसेंस घर में रखा गया था। गाजियाबाद में एक सोसाइटी की 16वीं मंजिल पर एक फ्लैट में भीषण आग लग गई। गनीमत की बात ये रही कि समय रहते घर में मौजूद महिला और बच्ची को बाहर निकाला गया। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई पर महाराष्ट्र में बड़ी कार्रवाई की गई। महाराष्ट्र के पनवेल से एटीएस ने प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक बैन के बावजूद ये लोग गुप्त बैठक कर रहे थे। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी में कटाव के कारण कई घर गंगा में बह गए। भागलपुर में बीते कई दिनों से हो रही बारिश से कई इलाके पानी में डूब गए हैं।
अमेरिका के मैसाचुसेट्स में एक महिला ने पुलिस से बहस के बाद पुलिस अधिकारियों पर मधुमक्खियां छोड़ दी। जानकारी के मुताबिक शिकायत मिलने के बाद पुलिस महिला को घर खाली करने का नोटिस देने पहुंची थी, तभी महिला ने मधुमक्खियों के छत्ते को टटोलना शुरू कर दिया। दिल्ली और एनसीआर की हवा में प्रदूषण बढ़ने लगा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब की कैटेगरी में पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के लिए हरियाणा और पंजाब में जलाई जा रही पराली को जिम्मेदार बताया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन की तमाम सख्ती के बाद भी किसान खेतों में पड़ी पराली जला रहे हैं। ये तस्वीर पंजाब के अमृतसर की है। किसानों की दलील है कि उनके पास खेतों में पराली जलाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वहीं हरियाणा के कैथल में प्रशासन की कार्रवाई से बचने के लिए किसान रात में ही पराली जला रहे हैं। रात में जलाई गई पराली से सुबह देर तक धुआं उठता दिखाई दिया। उधर हरियाणा के ही फतेहाबाद में खेतों में पराली जलाए जाने की खबर मिलते ही प्रशासन की एक टीम फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेकर पहुंची और जलती पराली को बुझाने में जुट गई। प्रशासन की टीम को देखते ही पराली जला रहे किसान वहां से भाग निकले। पंजाब और हरियाणा के खेतों में जल रही पराली का धुआं दिल्ली तक पहुंचने लगा है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर की हवा में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों को सांस लेने में परेशानी के साथ साथ आंखों में जलन की शिकायत होने लगी है। भी हवा में पॉल्यूशन दिख रहा है, आंखों में भी थोड़ी सी जलन सी महसूस हो रही है। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में पूरे दिन धूल भरी धुंध छाई रही, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी कम रही। मौसम विभाग के मुताबिक दिवाली से पहले ही दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब स्तर पर पहुंच गई है और इसीलिए प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली एनसीआर में ग्रैप का दूसरा लेवल लागू कर दिया गया, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में AQI का लेवल 301 से 400 के बीच पहुंच गया है। जैसे ही AQI का लेवल 300 के ऊपर जाता है, वैसे ही ग्रैप का दूसरा लेवल लागू हो जाता है। ग्रैप 2 लागू होने पर डीजल से चलने वाले जनरेटर सेट पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है। हालांकि मेट्रो, रेलवे और अस्पताल जैसी इमरजेंसी सेवाओं को इससे छूट दी गई है। इस दौरान CNG, PNG और LPG से चलने वाले जनरेटर सेट चलाए जा सकते हैं। साथ ही खुले में कोयला और कचरा जलाने, तंदूर जलाने पर भी पूरी तरह से रोक लगाई गई है। कश्मीर में मौसम की पहली बर्फबारी के बाद मैदान से लेकर पहाड़ तक बर्फ से ढके नजर आए इलाके। बुधवार को कश्मीर के निचले इलाकों में हल्की बारिश हुई, तो वहीं घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में 6 से 7 इंच तक बर्फबारी हुई, जिसके बाद कश्मीर को पुंछ और राजौरी से जोड़ने वाले मुगल रोड को बंद कर दिया गया। अचानक हुई बर्फबारी के बाद कई गाड़ियां इस रोड पर फंस गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर गाड़ियों के लिए सुरक्षित रास्ता मुहैया कराया। दक्षिण कश्मीर के पीर पंजाल रेंज में भारी बर्फबारी के बाद इस रोड पर कई इंच मोटी बर्फ की परत जम गई है। बताया जा रहा है कि पीर पंजाल रेंज में करीब 2 फीट बर्फ गिरी, जिसके बाद सड़क से लेकर पहाड़ तक सभी बर्फ से ढके दिखाई दिए। उत्तरी कश्मीर के गुलमर्ग इलाके में भी बुधवार को भारी बर्फबारी हुई। यहाँ बुधवार को शुरू हुआ बर्फबारी का सिलसिला आज सुबह तक जारी रहा। गुलमर्ग में सुबह तक 1 इंच तक बर्फ गिरने के बाद मैदानी इलाके पूरी तरह सफेद चादर जैसे दिखने लगे। वहीं लोगों के घरों और रिजॉर्ट की छतों पर बर्फ की मोटी चादर नजर आने लगी। बर्फबारी के बाद कश्मीर में तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया है। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर सन्नाटा दिखा। उत्तरी कश्मीर के तंगधार और गुरेज भी बुधवार देर रात तक बर्फबारी जारी रही। वहीं सोनमर्ग में बर्फबारी का सिलसिला सुबह तक जारी रहा, जिसके बाद मैदान से लेकर पहाड़ तक कई इंच बर्फ जम गई। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में भी बर्फबारी के बाद पहाड़ बर्फ से ढक गए। ठंड बढ़ने की वजह से लोगों ने यहां घरों से बाहर निकलना ठीक नहीं समझा। ताजा बर्फबारी की वजह से कश्मीर घाटी में पारा गिर गया है। गुलमर्ग समेत दूसरे ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान 5 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग ने कल से मौसम में सुधार होने की उम्मीद जताई है। हालांकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्रों में अगले 7 से 10 दिनों तक किसी भी बड़े हिमपात की कोई आशंका नहीं है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। लगातार हो रही बर्फबारी से केदारनाथ धाम में तापमान 1 डिग्री के पास पहुंच गया है। हालांकि कड़ाके की ठंड के बावजूद बाबा केदार के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ अब भी देखी जा रही है। बर्फबारी की वजह से मंदिर से लेकर के सड़कों तक बर्फ ही बर्फ हर तरफ नजर आ रहा है। फिलहाल केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं पूरी तरह से रोक दी गई हैं। केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि बर्फबारी की वजह से इसमें परेशानी भी हो रही है।